पंचकुला में नगर निगम के चुनाव का आगाज हो चुका है, जिसकी दस्तक जेजेपी की पार्टी ने आज हरियाणा पीडब्ल्यूडी सेक्टर 1 के भवन में की। जेजेपी के सभी पदाधिकारियों और प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से सभी मौजूद थे। उन्होंने सभी ने एकजुट होकर एक मत से मेयर पद के लिए ओपी सिहाग को अपना कैंडिडेट चुना और हर तरीके से उन्होंने यह आश्वासन दिया कि बूथ स्तर पर कार्य कर अपनी पार्टी से मेयर के लिए आपको जीत दिलाएंगे। वहीं सेक्टर 21 से अरविंद जांखड़ ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की और के.सी. भारद्वाज ने सेक्टर 15 से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की और कई वार्डों से नए लोग उभर कर सामने आ रहे हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक स्थिति में ऐसा लगता है कि जज्बा पूर्ण त्याग एकजुटता से इसको संघर्ष के तौर पर ले रही है और मेयर पद के लिए अपना ही उम्मीदवार ओपी सिहाग की दावेदारी को मजबूत करेगी। ओपी सिहाग ने प्रेस वार्ता को जारी रखते हुए कहा कि बाकी जो आदेश होगा वह पार्टी के मुख्य डॉक्टर अजय चौटाला और दुष्यंत जी लेंगे। उनका जो निर्णय होगा माननीय होगा। भारद्वाज जी, आज की बैठक में आपने कहां से दावेदारी पेश की? आज की जननायक जनता पार्टी जिला पंचकुला इकाई की मीटिंग हुई और आज वार्डों में 20 वार्डों में से मैंने वार्ड नंबर 5 जो सामान्य वार्ड है, मैंने उससे चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। पिछले 6 महीने से लगातार वार्ड नंबर 5 से सेक्टर 15 है, मैंने कोरोना के दौरान और कोविड-19 के दौरान पिछले सभी कार्य लोगों को मास्क बांटना, सैनिटाइज़र बांटना, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में करना और दूसरी सोशल सेवा हम लगातार पिछले 6 महीने में जननायक जनता पार्टी की तरफ से हम अपने साथियों के साथ कर रहे हैं और हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज पार्टी को मैंने अपना दावा पेश कर दिया। और प्रत्यक्ष ही रहा हूँ यहाँ से पंचकुला से विधानसभा इलेक्शन में। हमारे जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं एमसी के और आगे सरपंच एमसी के इलेक्शन के लिए हमारी पार्टी में ओपी सिहाग जी से ज़्यादा और अगर कोई और पार्टियों के दावेदार जो भी हैं उनसे अच्छा उम्मीदवार नहीं है। ओपी सिहाग जी एक सही कैंडिडेट हैं और यहाँ पर वो ईओ रहे हैं, बहुत सेवाएं दी हैं हमारे पंचकुले को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी पार्टी सभी 20 के 20 वार्ड में कैंडिडेट उतारेगी और इसमें दुष्यंत चौटाला जी का जो भी दिशा निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा ओपी सिहाग जी को ज़रूर इसमें कंसीडर करना चाहिए और उनसे बढ़िया उम्मीदवार मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। थैंक यू। सर, आज की बैठक जो हुई है उसके बारे में कुछ बताएंगे? हमारी जिला पंचकुला के जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक पंचकुला में जो हुई है, इसमें मुख्यतः एक तो जो नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, कालका और पिंजौर के हैं, उसके बाद पंचायत के चुनाव भी आ रहे हैं, चाहे जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच। इन चुनाव के बारे में विश्लेषण किया गया और सभी से राय भी मांगी गई कि चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाए और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है उन्हें आवेदन के लिए भी कहा कि आप पार्टी पे आवेदन करें। और जो सबसे बड़ी बात आज हुई कि सभी ने एकमत होकर सर्वसम्मति से आदरणीय ओपी सिहाग जी को पंचकुला मेयर चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाने की मांग की और वो प्रस्ताव पास कर माननीय दुष्यंत चौटाला जी के पास, माननीय अजय सिंह चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय निशान सिंह जी के पास भेजने का पार्टी की तरफ से निर्णय लिया, जो प्रस्ताव वहाँ भेज दिया जाएगा। आज का विषय क्या था यहाँ पर आपकी मीटिंग का? देखिए, पहले तो जननायक जनता पार्टी जिला पंचकुला की जो बैठक बुलाई गई थी वो तो थी कि जो 9 तारीख दिसंबर को जो रैली होनी थी हमारी जजपा की, उसकी तैयारियों के लिए बुलाई थी और साथ में 1 तारीख को डॉक्टर अजय सिंह जी को आना था। रैली कोरोना के ज़्यादा फैलाव की वजह से रद्द हो गई है, लेकिन आज हमने अपनी मीटिंग उसको कंटिन्यू रखा और आज का जो मुख्य मुद्दा था, एक तो जो चुनाव आ रहे हैं नगर निगम पंचकुला के, उसमें उसकी तैयारियों के लिए, उसमें साथ में जो पार्टी के युवा कार्यकर्ता या दूसरे कार्यकर्ता वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनसे बात की गई
उनको एक प्रोफार्मा दिया गया है, वे जो इच्छुक हैं भर के दें अपना सारा डिटेल जिसमें, और साथ में मेयर का चुनाव होगा जो डायरेक्ट हो रहा है उस मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा जो पिछले विधानसभा के अंदर जो बैठक हुई थी उसमें जो 3 मेजर प्रस्ताव पास किए गए हैं सरकार द्वारा, जिसमें चाहे 75% रोजगार जो प्राइवेट जॉब में युवाओं की नौकरियों की बात हो, उसमें हरियाणा के युवाओं को देने की बात हो। इसके अलावा जो महिलाओं को जो पंचायती राज संस्था है उसमें जो चुनाव होने हैं वहाँ पर 50% भागीदारी देने की बात हो। इसी तरह जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, बैकवर्ड क्लासेज ए, उसमें 8% जो सीटें हैं सरपंचों की गांव में वो BCA को देने की बात हो। ये सारे प्रस्ताव जो गवर्नमेंट द्वारा पारित किए गए हैं इसमें श्री दुष्यंत चौटाला जी का मुख्य रोल रहा है और उन्होंने तैयारियां की थी, उन्होंने प्रस्ताव पास कराए हैं। इसके लिए आज की बैठक में जजपा जिला पंचकुला के सभी पदाधिकारियों ने धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया दुष्यंत जी के लिए। इसके अलावा पिछले जो 1 साल गवर्नमेंट को हुए हैं बने हुए और उसमें जो किसानों के जो फसलें खरीदी गई हैं, हालांकि कोविड-19 है, बड़ी दिक्कत आ रही थी, फिर भी दुष्यंत चौटाला जी के पास जो महकमे थे, विभाग थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छे तरीके से जो सारा किसान को तंग नहीं हुआ, कोई आड़ती तंग नहीं हुआ, वो सारी खरीदारी करवाई, तो उसके लिए भी उनका धन्यवाद दिया गया। सर कितने वार्डों से आपके अभी फाइनल हुए हैं आज यहाँ पर जब हमने कहा था भी अपने में नाम दो, क्योंकि बाकी तो अभी बताएंगे क्योंकि चुनाव तो डिक्लेयर होने वाले हैं, तो आज 7-8 वार्डों के हमारे कहीं किसी वार्ड में 2 कैंडिडेट, किसी में 3 या किसी में 1 उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। और मुझे लगता है कि अच्छे रिस्पॉन्स अब आगे, क्योंकि वर्कर्स तो अभी हमने बताया है, और सभी वार्डों में हम चुनाव की तैयारी करेंगे लड़ने की वार्ड मेंबर की। और इसी तरह मेयर के लिए सारे जो हाउस था, जो हमारी टोटल बॉडीज़ थी यहाँ की पंचकुला की जजपा की, उसमें भाग सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा था, उसमें मेरा नाम कौन रखा था कि OPC हाग जो हैं वो जननायक जनता पार्टी की तरफ से मेयर के कैंडिडेट होंगे, और सारे हाउस ने उसको अनुमोदन उसका किया और वो प्रस्ताव भेजा जाएगा हाईकमांड के पास। जैसा आदेश होगा पार्टी का उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि अगर मौका मिला तो जितने कैंडिडेट हैं पार्टियों के विभिन्न, उन सब पर हम भारी पड़ेंगे। बीजेपी से कुलभूषण गोयल का नाम चल रहा है, तो क्या मतलब अगर पार्टी हाईकमान नहीं मानती है तो उस स्थिति में क्या? नहीं, देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और मैं जिला का अर्बन का प्रधान भी हूँ। डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमने अपनी पार्टी की तरफ से रखा है, तैयारी कर रहे हैं हम, और तैयारी आज से नहीं है। जब मैं रिटायर हुआ था 2018 में, उसके बाद से जब आएगी तो तैयारी पूरी है। और मुझे लोगों को, बाकी लोग तो कहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये करूँगा, तारे तोड़ूंगा, पता नहीं क्या क्या कोई वादे कर रहे हैं। कोई समाज सेवा कोई वो कर रहा है, कोई किसी धार्मिक संस्था के नाम पर ट्राई कर रहा है, कोई जाति के नाम पर कर रहा है। OPC कोई चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। सर, पंचकुला में आप काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं अभी थोड़ा बता रहा था आपको कि OPC के लिए ये शहर, यहाँ के लोग कोई नए नहीं हैं। मैं पंचकुला वाले मेरे, उनको मेरी कार्य प्रणाली से भली भांति वो परिचित हैं। मैं जब अधिकारी था तो एक सेवक के रूप में काम किया है। कोई आया, कोई गरीब आया, कोई अमीर आया, किसी पार्टी का आया, किसी कास्ट का आया, किसी धर्म का आया, सबको इज्जत दी, काम किया। और जब काम किया है अधिकारी रहते हुए, अधिकारी की फिर भी बहुत लिमिटेशन होती है। अगर मेयर कोई हो और जिसको मेयर की शक्तियों पता हो और काम करना आता हो, तो इस शहर में बहुत स्कोप है। इस शहर को जितनी तो दोनों हमारी बड़ी सिटीज़ हैं, चंडीगढ़ और मोहाली, उससे हम आगे ले जा सकते हैं। यहाँ मुझे पता है किस ढंग से क्या क्या करना है। यहाँ किसी टाइप की कमी नहीं है कोई। यहाँ सिर्फ इच्छा शक्ति और प्लानिंग ठीक से हो तो ये शहर बहुत बढ़िया शहर है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और इस शहर को हम बहुत आगे ले जाएंगे।